इसके बीच में अंडे हैं इसके। ओहो यहीं पे। अच्छा। हाँ, उसी की कराम आते हैं ये सब। तो इसको मैसेजिंग के लिए यूज किया जाता था पहले। आप कुछ भी लिखिए वो साफ दिखेगा, पढ़ सकता है कोई भी। एयर पोटैटो की बेल है। एयर पोटैटो। हाँ, इसमें हवा में हवाई आलू बोलते हैं इसको। अरे वाह। यही आलू लटक जाएंगे सीजन में इसमें। अब ये मल्च का काम कर रही है, ये गर्मी से बचा रही है पौधे को। जी। ये जो कैनोपी होती है ना प्लांट की, वहां तक जड़ें होती हैं। बरसात के बाद ये जब बहुत लंबा हो जाएगा तो इसके सीड्स इसी में गिर जाएंगे। इसी में। ये अपने आप ही सक्कर से निकलते हैं इसके। जी। ये मैंने एक ही लगाया था, यहाँ पूरा जंगल बन गया है। और आगे चलते हैं मैम, नेक्स्ट क्या दिखाना चाहेंगे? आइए। जी। ये कौन सी मैम क्रीपर है? देखिए यहाँ पे दो क्रीपर हैं। एक तो ये है, ये पैशन फ्रूट है। जी। और विंटर्स में आप आएंगे तो इसमें बहुत सारे पैशन फ्रूट आपको मिलेंगे। और दूसरी है वाइट गुंजा, अच्छा। जिसको चिरमी भी बोलते हैं। तो उसके लग रहे होंगे सीड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। जी। ये देखिए, ये 3 तरह के होते हैं। ये गुंजा है ना, 3 वैरायटी में होती है। जी। वाइट होती है, एक रेड होती है और एक ब्लैक होती है। हाँ। तो वाइट, वो रेड वाली तो बहुत कॉमन है, लेकिन ये वाइट वाली है, ये इतनी कॉमन नहीं है। और ब्लैक तो मिलती ही नहीं है, ब्लैक सबसे ज़्यादा रेयर है। और इसको हमारे उसमें सनातन में इसको बोला जाता है, इसमें महासरस्वती का वास है। रेड वाली में महालक्ष्मी का और ब्लैक में महाकाली का। तो इनके बहुत सारे उपाय होते हैं। हम जैसे घर में रखो, इनकी पूजा करो, इनकी माला भी बनती है, वो भी पहनो। इनके मेडिसिनल यूज़ भी हैं आयुर्वेद में। तो मुझे लगता है कि ये भी घर में एक एक दो दो तो बेल होनी ही चाहिए। सब बेल पे लगती हैं और बहुत सुंदर फूल है इनके। किस रंग के फूल होते हैं मैम? इस पे वाइट वाली पे आते हैं लाइट लाइट कलर के, वाइटिश ही होते हैं। अच्छा। और ब्लैक पे आते हैं डार्क पर्पल, बहुत डार्क कलर के। और रेड वाले पे आते हैं पिंक। जी। तीनों के फ्लावर का कलर अलग है। हाँ, मैं आपको एक इस वाले प्लांट के बारे में बताना और इस प्लांट का नाम आपने क्या बताया था? ये सफ़ेद गुंजा। सफ़ेद गुंजा। हाँ। जी। जी मैम। उधर वाइट, उधर ब्लैक गुंजा भी है। जी। हाँ, अब मैं इस वाले प्लांट के बारे में बताती हूँ। ये प्लांट आपको शायद ही कहीं मिला हो। मैंने भी छत्तीसगढ़ से मंगाया है। अच्छा। ये दहीमन का पौधा है। अच्छा। इसकी अलग स्टोरी है दहीमन की। जब हम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था हमारे देश में, हमें फाइट कर रहे थे हमारे फाइटर्स। जी। तो क्या है, अंग्रेज लोग पकड़ लेते थे उनको, कोई संदेश नहीं भेजने देते थे एक दूसरे तक कि कहाँ पे क्या करना है। रोटियों में रख के संदेश भेजे जाते थे, छुपा छुपा के भेजे जाते थे। तो इसकी खासियत है कि इस पे लकड़ी से कुछ लिख दो, कोई भी तिनका लेके कुछ लिख दो, तो वो ऐसे लिखा हुआ पढ़ सकते हो आप उसको। अच्छा। हाँ, इस पत्ते की। तो इसको मैसेजिंग के लिए यूज़ किया जाता था पहले। आप कुछ भी लिखिए वो साफ दिखेगा, पढ़ सकता है कोई भी। जैसे कागज़ पे लिखा हुआ तो अंग्रेजों को पता चला, पकड़े गए जब लोग कि इस पत्ते का इस्तेमाल होता है, इसकी ये खासियत है। तो उन्होंने क्या किया, इसके सारे पेड़ कटवा दिए इंडिया से। ओहो। और ये विलुप्त हो गया। एक दो कहीं बच गए छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने फिर इसका संवर्धन किया। और इसकी खास बात यह है कि इसका पेड़ अगर बड़ा वृक्ष हो गया, कोई शराब पी के इसके नीचे खड़ा भी हो जाएगा, उसकी उतर जाएगी। अच्छा। और अगर इसका पत्ता आप शराब के भरे ड्रम में डाल देंगे, वो पानी हो जाएगा। मैम ये तो मैंने कभी नहीं सुना था, कहीं नहीं हाँ, सुना मेरे पास इस तरह के बहुत से रेयर प्लांट हैं। मैं रेयर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ही काम करती हूँ। अरे वाह। तो ये मैंने कहीं से मंगाया है रिक्वेस्ट करके। मैंने ये अपने फार्म पे कई लगा दिए। अच्छा। बड़े बड़े हो गए। वाह। और ये तो मैं यहाँ पे तो सिर्फ सैंपल है। मैंने कहीं से सुना था इसका मेडिसिनल बेनिफिट भी है। हाँ, बहुत सारा। इससे कैंसर की दवाइयाँ बनती हैं। इसके बुखार बहुत जल्दी उतरता है। इसके पत्ते का काढ़ा पिलाओ, बुखार उतर जाता है। आपको क्रोसिन खाने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत सारे मेडिसिनल यूज हैं इसके। आप गूगल करेंगे ना, सब आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। और इस प्लांट का नाम है दहीमन। दहीमन। ये हींग का पौधा है। ये भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। आइए। जी। ये बेल है ना,
अभी इस पे आए नहीं है। ये एयर पोटैटो की बेल है। एयर पोटैटो। हाँ, इसमें हवा में हवाई आलू बोलते हैं इसको। अरे वाह। यही आलू लटक जाएंगे सीजन में इसमें जगह जगह। तो फ्रूटिंग होती है आपके पास इसकी? हाँ हाँ। अरे वाह। और नीचे जो जड़ में है ना, वो इतना बड़ा आलू होता है। कितना बड़ा? इतना बड़ा ओहो। नीचे जड़ में निकलेगा। और मतलब जड़ में भी और ऊपर भी। हाँ हाँ, दोनों जगह से मिलते हैं। बहुत बढ़िया। इनको भून के खाते हैं। ये भी मेरे पास इसी तरह के रेयर चीजें मिलेंगी आपको। आइए मैम, रेयर अपने सारे दिखा देना आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कई बार भूल भी जाते हैं। हाँ, ध्यान नहीं रह रहता जाते हैं। कुछ हाँ। कुछ। ये भी बैजंती के ही पौधे हैं सारे। ये लिपस्टिक फाइकस है जो हमारे उसमें बॉन्साई के लिए ये बहुत इतना बड़ा हो गया है। तो आप तो इसी से काफी प्लांट तैयार कर लेते हैं। हाँ, ये मदर प्लांट है इसका। बहुत बढ़िया। और वो काला अमरूद है। ये पेड़ दिख रहा है ना जी, ये काला अमरूद है। इस पे 3 अमरूद आए, छोटा ही है अभी। जी। और आइए इधर हमारी ये बोनसाई है। ये अगेन दोस्तों बोनसाई का कलेक्शन है आपके सामने। बहुत सारे बोनसाई हैं। मैम कह रही थी कि इनके पास अभी जगह भी बहुत कम है जगह ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू बोनसाई। देखिए फॉरेस्ट बोगनविलिया के भी बना रखे हैं आपने। हाँ बहुत बढ़िया। ये छोटे से ही प्लांट्स पे देखिए फ्लावरिंग हो रही है बहुत अच्छी। और फाइकस बहुत सारे हैं। हाँ, फाइकस की डिफरेंट वेराइटीज हैं। टोइन ट्रंक में भी है, मल्टी ट्रंक में भी है। बहुत बढ़िया। अब ये क्या है, जैसे अब हमने ये अब ये मल्च का काम कर रही है। ये गर्मी से बचा रही है पौधे को। जी। ये पीलिया उगाए ना। अब जो इसका देखिए ना, निबारी वगैरह कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर लग रही है। ये भी बहुत पुराना हो गया। अब मुझे खुद भी याद नहीं है कौन सा कितना पुराना है। जी जी जी। नहीं, फिर भी 7-8 साल 10 साल पुराने तो है ही मैम। हाँ, 10 से तो कम कोई भी नहीं है। जी। हम 2012 में बड़ौदा गए थे ना, जी। जब चंदा अग्रवाल का वो हुआ था बॉन्साई कन्वेंशन। जी। उसमें तब हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। उससे पहले हम बॉन्साई करते थे, लेकिन हमको यही लोकल लोग बताते थे ना, खुद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे तो हमारे भी नहीं हो पाए। जी। गलत चीजें सीख ली। फिर हम धीरे धीरे जब कन्वेंशंस में जाने लगे कि प्राजक्ता के में गए और इधर दिल्ली में हुआ और जगह जगह होते रहे, बॉम्बे में हुआ तो, और मैसूर में बहुत अच्छा हुआ स्वामी जी के यहाँ। तो जब वहाँ से सीखा हमने, तब हमको काफ़ी चीज़ें समझ में आई। जैसे ये एकदम सीधा पौधा था मेरा, एकदम सीधा जी। तो इसको मैंने स्लांट किया और इतनी वायरिंग की कि ये पूरा जी बन गया। बहुत बढ़िया। अब क्या है, गर्मियों में तो ये सब ना पत्ते सूख के और बहुत नुकसान तो हो ही रहा है। जी। लेकिन फिर भी मैम, अब जैसे आज तो बारिश हो गई, लेकिन फिर भी आपका गार्डन लश ग्रीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सीज़न में तो और भी अच्छा लगता होगा। और इसी तरह दोस्तों आगे ये ऑफ सीजन है। आप आए हो जून के महीने में। हाँ। है? और जून मतलब सबसे क्रूशियल टाइम होता है प्लांट्स के लिए तो खास तौर से। और मैम देखो, फ्रूटिंग जो है उसको देख के बहुत हैरान हो रहा हूँ। इतने अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं। हाँ, ये पूरा भरा हुआ है। इधर देखिए ना कितने फ्रूट हैं ये। जी। ये कितना पुराना है मैम अपना ट्री? ये भी होगा 20 साल पुराना। वाह। उधर देखिए पीछे तक फ्रूट ही फ्रूट है दोस्तों। लगभग 20 साल पुराना है। हाँ, तो जैसे आपने मैंगो के लिए बताया, उसका ट्रीटमेंट वगैरह आप करते हैं दिसंबर मंथ में, है ना? तो इसके लिए भी कुछ करते हैं क्या? हाँ, वो तो सारे फ्रूट प्लांट का करते हैं जी। सेम ट्रीटमेंट जैसे उसका किया आपने। जी। जैसे हम मीठा वाला बायो एंजाइम डालते हैं और कंपोस्ट डालते हैं जी। खली डालते हैं, सरसों की खली नीचे पेड़ के पास, जड़ों के पास खोद के डालते होंगे, है ना? हाँ, देखिए पेड़ की जड़ वहाँ नहीं कभी खोदना चाहिए। जी। तने के पास कभी नहीं खोदते। जी। पेड़ की जड़ कहाँ होती है? जहाँ इसका ये पत्ता है, यहाँ तक जड़ है, जहाँ तक इसका फैलाव है, हाँ, वहाँ तक इसकी जो कैनोपी होती है ना प्लांट की, वहाँ तक जड़ें होती हैं। तो दूर ही दिया जाता है, जी। पास नहीं दिया जाता। बड़े बड़े पेड़ों का भी ट्रीटमेंट करते हैं तो इतनी जगह छोड़ के फिर खुदाई करते हैं, वहीं पे उनकी जड़ें होती हैं। कैनोपी के जस्ट लास्ट पत्ता होगा ना, वहाँ तक जड़ें होंगी, वहाँ तक जड़ें होंगी। हाँ, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है और इसी हिसाब से सबको करना चाहिए। कि क्या करते हैं लोग, सीधे तने पे पानी डालेंगे तो तना डैमेज हो जाता है जी। और वहाँ पर ना कोई दवाई डाली जाती है ना कोई खाद डाला जाता है जी। हमेशा दूर देना चाहिए। हमें जैसे ये है, अब ये इन्होंने मल्च का काम कर दिया, हमें कुछ करना नहीं पड़ा, अपने आप उग गया जी। और पूरा फॉरेस्ट। और सबसे अच्छी बात ये है कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट ये अच्छा भी लग रहा है, जैसे एक्चुअल फॉरेस्ट में होता है।
नीचे कुछ कुछ ग्रास उग रही है या कुछ पेड़ उग रहे हैं उसके और अकॉर्डिंग इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये खुद उगी है, खुद होगी है। कभी हमने लगा दिया होगा थोड़ा बहुत और उसी वही बढ़ के ऐसा हो गया। बढ़ के ऐसा होगा। विंटर्स में ये चला जाता है मैम या फिर रहता है? नहीं रहता है। अब क्या होगा, बरसात के बाद ये जब बहुत लंबा हो जाएगा तो इसके सीड्स इसी में गिर जाएंगे, इसी में गिर जाएंगे। है तो हम ऊपर वाले काट देंगे और वो नीचे जो एक ग्रीन कवर बन जाएगा इसका, तो हम इसको हटाते नहीं है जी। ये चलता रहता है। जिसमें मैंने जरा सा भी लगा दिया फिर वो ऐसे ही, ये देखिए इसमें भी कितना हो रहा है, बहुत सुंदर। जबकि इसको मैंने बनाया था, इसमें स्टोन वगैरह सारे छुप गए हैं इसमें, जी। कोई स्टोन नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। बहुत फॉरेस्ट है इधर भी, देखिए दोस्तों फाइकस का। ये है, इसमें पता नहीं कितनी जंगल जलेबी लगी हुई है। ये देखिए नाइस, ये भी जंगल जलेबी का ही है और ये फाइकस वैक्स मल्फीजिया फ्लावरिंग हो रही है इसके ऊपर। ये खिरनी है, ये खिरनी का फॉरेस्ट है। नाइस। और इधर आ चुके हैं दोस्तों ऑर्नामेंटल्स। तो मैम गर्मियों में क्या क्या इश्यूज आते हैं इनके अंदर ऑर्नामेंटल में? जनरली तो पत्तियां जैसे सूख जाती हैं, पत्तियां जल जाती हैं, सूख जाती हैं, कई बार कीड़े खा जाते हैं। जैसे कि आपको बताऊं, स्नेल्स खाते हैं बहुत, स्नेल्स बहुत है ना वो जी। उनसे तो छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है और फिर हम वो यूज भी नहीं करते केमिकल वगैरह। ये सारी पत्तियां देखिए ना, ये जली हुई है। तो ऐसे में मैम हमारे बहुत सारे जो गार्डनर्स हैं ना, जो खास तौर पे बिगिनर हैं अभी, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि हमारी पत्तियां सूख गई, पौधा मर ना जाए। ये देखिए, इसको दिखाइए आप, इसमें ये स्नेल्स ने नुकसान किया हुआ है। ये सारा है ना, ये स्नेल्स, ये स्नेल्स ने खाया हुआ है। अच्छा। स्नेल्स ने खाया है और ये बर्निंग हुई है। ये बर्निंग है बीच में से जो है वो स्नेल्स ने खाया हुआ है। हाँ, स्नेल्स क्या आता है, अभी इसी टाइम इसके पत्तों के बीच में अंडे देंगे, बताती हूँ आपको। ये देखिए जी, इसको खत्म कर दिया स्नेल ने। ये स्नेल ने खाया हुआ है। हाँ। और अंडे के बारे में क्या बता रहे हैं आप? इसके बीच में अंडे हैं इसके। ओहो, अच्छा। हाँ, उसी की कराम आते हैं ये सब। ये देखिए खत्म कर दिया प्लांट। अच्छा, तो ये ऐसे अंडे दे देता है इसमें? हाँ, ये उसी का, उसने डैमेज किया है। तो ये बहुत है और एक तो इतना बड़ा हो गया है, रात में घूमता है यहाँ। अच्छा। हाँ, ये सब उसी की संतानें हैं। अच्छा। हाँ, और धूप से तो सारी बर्निंग होती ही है। धूप से तो अब ये देखिए, बर्ड ऑफ पैराडाइज 2 पत्ते बचे हैं बस, सारे सूख गए। इधर इधर बर्निंग है। हाँ, जैसे जो एक्सपीरियंस गार्डनर है जैसे आप हैं, आपको तो पता है कि ये बर्निंग हो रही है और कुछ ही टाइम में ये ठीक हो जाएगा, है ना, मौसम ठीक होगा, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे बहुत सारे बिगिनर हैं वो तुरंत परेशान हो जाते हैं, परेशान होते हैं कि हमारा पौधा ख़राब ना हो जाए, जल जाए तो मर ना जाए, और वो घबराहट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट से खरीद के डालना शुरू कर देते हैं। अक्सर ऐसी गलतियां मैं करते हुए देखता हूँ। तो कोई नीम ऑयल डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, तो उनको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से गाइड करें क्या करना चाहिए। जब बहुत गर्मी हो ना तो कुछ भी नहीं डालना चाहिए, सिर्फ पानी पिलाओ पौधों को और नहला दो, पानी का स्प्रे करो जिससे गर्मी की से थोड़ी उनको राहत मिले। अगर आप केमिकल डालोगे ना, नीम ऑयल डालोगे, ये सब गर्म होते हैं तो आप उसको और बर्निंग कर रहे हो। कोई भी केमिकल नहीं डालिए। अगर सूखी पत्तियां हैं तो थोड़े दिन बाद उन्हें काट दीजिए, नए पत्ते आ जाएंगे जी। रूट्स तो सुरक्षित है ना, बिल्कुल है। मल्चिंग कर दीजिए, मॉस लगा दीजिए, ये गर्मी से बचने के तरीके हैं। उनको क्लस्टर में रखिए। अगर आप आसपास कोई पानी से भरा हुआ बर्तन रख देंगे उनके, तो उनको ह्यूमिडिटी भी वहाँ पे मिल जाएगी थोड़ी, तो बर्निंग कम हो जाएगी उनकी। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, काफी सबसे बेस्ट है मल्चिंग। मल्चिंग से गर्मी नहीं लगेगी और एक नहलाना जरूरी है पौधों को शाम को रोज खूब स्प्रे कर दो। वाटरिंग के लिए मैम समर्स में बेस्ट टाइम क्या रहेगा? किसके लिए? वाटरिंग के लिए शाम को या अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली मॉर्निंग तो आजकल कोई उठता नहीं, तो शाम को दो, जब सनसेट होने से थोड़ा पहले। जैसे हमारे यहाँ 5 बजे बाद पानी लगाने का टाइम, क्योंकि 3 घंटे लगते हैं दोनों गार्डन्स में लगाने में। 3 घंटे लगते हैं? हाँ, मोटर चला के। आप खुद ही देते हो या कोई हेल्प? पहले मैं ही देती थी। अच्छा। अब जब से मेरी सर्जरी हुई है मैंने अपनी मेड को ट्रेन कर रखा है। अच्छा। वो देती है शाम को। हाँ, उसको सिखा रखा है, देख जो गीला है उसमें नहीं देना, ओवर वाटरिंग नहीं करनी, ये सूख रहा है इसमें देना है। और वो माली भी दे देता है कई बार आके जी, है ना, लेकिन डेली माली नहीं आ पाता है, वो तो वीक में 2 बार ही आता है।
तो फिर मेड ही देती है और उसको समझा रखा है मैंने, जी। तो ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर देना शाम को चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप धूप में पानी देंगे तो बर्निंग बढ़ जाएगी आपकी, इसलिए धूप में कभी पानी मत दीजिए। जी। और ये केमिकल वगैरह नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पौधा मरता नहीं है गर्मी से। अगर आप टाइमली उसमें पानी दे रहे हैं, मल्चिंग कर रहे हैं, मॉस ला के लगा दीजिए तो बच जाएगा, ऐसा जी। कुछ नहीं है। बस कुछ समय तक आपकी पत्तियां भले ही लश ग्रीन ना हो, कुछ रूखा सूखापन लगेगा, लेकिन जैसे आज बारिश हो गई मैम, है ना, हाँ, तो हरियाली तो महसूस हो ही रही है, लेकिन ऐसी ही बारिश अगर 4-5 बार हो जाएगी और तो अगले 15-20 दिन में पौधे ठीक हो सब जाएंगे। ठीक हो जाते हैं। और ये नेट लगा दो गर्मियों में, जी, इससे भी बहुत प्रोटेक्शन हो जाता है। हाँ, मैंने लगवाया सारे में, अगले ही दिन आंधी आ गई, फट गया। फिर माली दोबारा लगा गया, फिर फट गया। मैंने कहा हटाओ, अब बस ये एक पीस बचा है, बाकी सब हटा हुआ है, क्योंकि फट गया सारा नेट, तो क्या करें। लेकिन अच्छा है, मौसम ठीक हो गया अब। आज तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, मौसम अच्छा हो गया ना। नहीं तो हम डेली, मैं सोच रही थी कल तक, मैंने कहा इतनी धूप में आप कैसे करेंगे, 9 बजे तक तो बहुत धूप हो जाती है। ऐसी हरड़ का पौधा है हमारे पास। जी, हरड़ कहाँ पर है मैम? आइए जी। ये तो हमारे सब बोनसाई मटेरियल है, इसको आपने सूंघा होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये कल ही एक गार्डन में मैंने सूंघा था जी। कोरियन क्रीपर है, कोरियन पेपर। हाँ, बताएंगे मैम थोड़ा इसके बारे में? या हम बोनसाई मटेरियल की तरह ही यूज़ करते हैं इसको, तो है ना, बोनसाई ही बनेगा इसका जी। और ये देखिए, ये है सिंदूर और हरड़, ये भी हमने छुपा रखा है गर्मी से बचाने के लिए, इधर घुसा रखे हैं। ये है हरड़। हरड़, हाँ, हम लोग नवग्रह वाटिका लगवाते हैं, तो ये हरड़ है ना, देवी का स्वरूप माना जाता है इनको, तो ये पौधे लगते हैं। ये सिंदूर है, ये भी सिंदूर है, देखिए ये बर्निंग देखिए। मैम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हरड़ वही हरड़ है जो बच्चों को देते हैं, है ना? हरड़ जी, है ना, इसको धात्री और माँ की तरह माना जाता है। ये पेट की बहुत अच्छी दवाई है। तो यहाँ पे सिर्फ एक सैंपल प्लांट है, बाकी मैंने अपने फार्म पे लगवा रखे हैं 5 पौधे। तो फ्रूटिंग तो जब मैच्योर होगा तभी आएगी, तभी आएगी ना। इसीलिए जमीन में डालना जरूरी है, गमले में तो नहीं हो पाते ना इतने मैच्योर, इसलिए। ऐसी सिंदूर और कपूर, ये सब मैंने अपने फार्म पे लगा रखे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक एक पौधा इसलिए रखा है, दिखाने के लिए, देखने के लिए खुद को, क्योंकि यहाँ पे क्या, स्कूलों के बच्चे भी आ जाते हैं विजिट करने, तो उनको भी बताना होता है कि ये इसकी ये मेडिसिनल वैल्यू है, इस तरह से ना जी। थोड़ा थोड़ा सब लगा रखा है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है जी, क्योंकि जगह ही नहीं है। ये सैंड पेपर भी आपने देखा होगा, सैंड पेपर जानते हैं ना आप? जी। ये मैम फाइकस की ही वैरायटी है, हाँ, है ना, सैंड पेपर फाइकस कहते हैं। बिल्कुल। ये देखो, ऐसे काफ़ी अच्छी फील आती है इसको टच करने पे दोस्तों, सैंड पेपर की तरह। हाँ, और ये अर्जुन है, इसका हम बोनसाई भी बनाते हैं, मेरे पास ट्रेस भी हैं। मैंने ना अपने काफ़ी बोनसाई अपने फार्म पे पहुंचा दिए। अच्छा, जगह ही नहीं है, 3 गाड़ियां भर के बेच दी। ओहो। तो अर्जुन की तो खासियत है कि ये अपनी छाल खुद ही छोड़ देता है, और हार्ट पेशेंट के लिए तो मेडिसिन है ही ये जी। और आपने ये भी देखे होंगे जी, ये तो आपको पता ही होगा, गूगल। हाँ जी। ये भी बहुत कम है मैम, नर्सरीज में भी कम मिलता है, वैसे भी कम लोगों के पास है। ये इतना इजीली ना, इतनी सी कटिंग लग जाती है, लग जाती है, बहुत जल्दी तैयार होता है। और ये कल्पवृक्ष की है, उधर भी बहुत सारे रखे हैं, जहाँ मेरे वाटर प्लांट है ना, वहाँ भी कल्पवृक्ष है। और मैं आपको हल्दू दिखाती हूँ आपको। हल्दू का पेड़, वो क्या होता है? उसके बारे में जब वहाँ पहुँचेंगे तभी। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसे इधर ये क्लस्टर बनाया हुआ है, ऐसे क्लस्टर ही क्लस्टर है। आप क्या करें, गर्मी से तो बचाना है ना पौधों को। हेलिकोनिया पे तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हाँ, हेलिकोनिया है, इसको ये इधर गिरता रहता है जी। तो ये मैम कैसे प्रोपोगेट करते हैं आप? करते हैं प्रोपोगेट इसको? ये अपने आप ही सक्कर से निकलते हैं इसके जी। ये मैंने एक ही लगाया था, यहाँ पूरा जंगल बन गया है। बहुत बढ़िया, इसको ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है जी। फ्लोरिंग लंबे समय तक फ्लोरिंग टिकी रहती है ना? बहुत, ये बढ़ता ही रहेगा, अभी ये नीचे तक आ जाएगा। ये है ना, ये दिख रहे हैं ना बर्ड्स हैं, ये और बढ़ता जाएगा, और बढ़ेंगे। हाँ, वो अंदर अंदर पूरे में खिला हुआ है। और ये वो है ब्राजीलियन रेन ट्री, ये भी हमारा बोनसाई मटेरियल ही है जी।
इसका अच्छा मैम, इस तना पे वैसा होता है। जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने कोशिश की थी करने की, ये सूख जाता है उनका बार बार, क्या रीज़न है? वायरिंग से। अच्छा, तो नहीं तो ये बहुत अच्छा है, इससे गर्मी से भी कोई फर्क तो नहीं। ये भी कट एंड ग्रो मेथड से ही करना चाहिए। वैसे तो बिना वायरिंग के ये नहीं बैठता। क्योंकि 2 बार ट्राई किया और खराब हार्ड हो होती है ना इसकी ब्रांचेस बहुत, तो वो ब्रेक भी हो जाती हैं गया। और ज़्यादा वायरिंग टाइट कर दो तो ख़त्म हो जाती है। 2 बार ट्राई किया था लेकिन दोनों बार ही खराब हो गया। नहीं ऐसा नहीं है, ये हमारे राजस्थान में प्रॉब्लम है अच्छा, और ये वहाँ पे बॉम्बे वगैरह में बड़े आराम से चलता है। चलता है। किसी को कोई रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आती, यहीं आती है प्रॉब्लम। और तो आप सब जानते ही होंगे जो यहाँ पे हैं, जैसे ये पारस पीपल हुआ, सी हिबिस्कस भी लगाया हुआ है आपने। ये वाला पौधा है ना, जी। मैं केरल से लाई थी। वहाँ मुझे ये बहुत डार्क पाम बड़े अच्छे लग रहे थे। मुझे ये भी नहीं पता था तब, बहुत पुराना है ये देखिए गमले में ही पड़ा है। तो मैं इतना छोटा सा लेके आई और उखाड़ के लाई थी कहीं से। मैंने कहा ये मुझे 2 लाई थी मैं, एक मर गया, एक ही बचा है। और वहाँ पे इसका कलर बहुत रेड होता है, यहाँ पे इतना रेड नहीं है ये। तो मुझे बहुत वेदर के अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग चेंज लगता हो था। गया। हाँ, यहाँ वेदर ही नहीं है वैसा। और ये भी खूब देखा होगा आपने, ये सिल्वर घूमी है ना, ये भी हमारा बॉन्साई अच्छा बनता है। बॉन्साई अच्छा बनता है। मटेरियल पड़ा है मेरे पास काफ़ी। अब बॉन्साई बनाने में क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है, कहाँ रखूँगी, इसलिए मैं सोचती हूँ ग्रो पॉट में ही पड़ा रहने दो, कभी ज़रूरत होगी तो फिर उसको प्रून करके और छोटे पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। राइट। अब हम दूसरी ओर चलते हैं। हाँ, उधर चलते हैं। वहाँ पे भी आपके बहुत सारे पौधे हैं जो हाँ जी, रेसिडेंशियल हाँ, एरिया है दोस्तों। हमने क्या भर रखा है, ये देखिए मेरे कैक्टस वगैरह कितने सारे। ये फ्लावरिंग भी हो रही है, बहुत सुंदर। और ये हम देख पा रहे हैं दोस्तों, वॉल को पूरी तरह कवर कर लिया है। एक तरह से वर्टिकल गार्डनिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके सामने, जिसमें हैंगिंग भी लगा रखी है और नीचे आप देख पा रहे हैं स्लैब के ऊपर भी बहुत सारे प्लांट्स हैं और नीचे ग्राउंड पे भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको जो सेटअप मार्केट में मिलते हैं वही यूज़ करना, अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी जगह का यूटिलाइज करना जरूरी है ना जी। कि भाई हैंगिंग भी लगाने हैं, ये छोटे भी रखने हैं, फिर वो वॉल का भी पतली सी वॉल है उसको भी चौड़ा नहीं है, उसको भी नहीं। जैसे बासमती हो महंगे वाले, तो सब पूछते हैं इतने महंगे चावल कैसे खरीद लेते हो, तुम्हारी औकात तो है नहीं। तो वो कहती मैं तो वो सस्ते वाले दान वाले जो मेरे पंडित जी लाते हैं वही पकाती हूँ, पर उसमें एक पत्ती डाल देती हूँ, उस वजह से ना पड़ोसियों तक अच्छे मतलब बासमती की खुशबू आती है। आप काउंटिंग करो, आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, इतने सारे फ्रूट्स हैं और गुच्छों में फ्रूटिंग है। ये इधर कितने भरे हुए हैं, ये देखिए। बहुत बढ़िया। हमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चीकू पेड़ पे नहीं पकता। हाँ, अरे पक गया, यहाँ पे इतना मोटा था। और ये भी आसानी से मिलती नहीं है आजकल। कस्तूरी हल्दी के नाम पे ना वो ओरिजिनल जो ऑर्डिनरी हल्दी है ना उसको ही दे देते हैं।